आज से करीबन 106 साल पहले की ये कहानी है जब एक ऐसी दुर्घटना घटी थी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं दुनिया के सबसे मशहूर शिप टाइटैनिक के डूबने की बात कर रहा हूँ। टाइटैनिक, जो कि उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी लग्जरी शिप थी, जिसको द अनसिंकेबल शिप के नाम से भी जाना जाता था। इस विशाल शिप को बनाने में 26 महीनों की कड़ी मेहनत, $8 मिलियन, जो कि आज $150 मिलियन से भी ज्यादा के इक्विवेलेंट हैं, और कई करोड़ लोगों की उम्मीदें लगी थी। लेकिन ये सारी चीजें चकनाचूर हो गई जब 14 अप्रैल 1912 की काली रात को महज एक आइसबर्ग से टकराने के बाद ये अनसिंकेबल शिप अटलांटिक ओशियन के बर्फीले पानी में ऐसे तेजी से डूबी जैसे कि किसी दलदल में खिंच रही हो, और 2 घंटों के अंदर ही इस विशाल शिप का उस पानी में कहीं नामो निशान नहीं बचा। इन 100 सालों में टाइटैनिक के ऊपर कई मूवीज बनी और इन 100 सालों में कई बुक्स भी लिखी गई टाइटैनिक के ऊपर। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि असलियत में क्या हुआ था टाइटैनिक के साथ, जो महज एक आइसबर्ग के टकराने से इतना विशाल जहाज, जिसको बनाने में इतना सामान और इतना ज़्यादा टाइम लगा था, जो बस एक आइसबर्ग के टकराने से ही टूट गया। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या है टाइटैनिक का पूरा सच, और बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक ताकि आप जान पाए क्या है सच। मैं हूं भरत, आप देख रहे हैं टाइम टेकन, और चलिए इस वीडियो को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करें। तो भाई और बहनों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बिल्कुल इस तरह, और बगल में इस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियोस अपलोड होते ही आपके पास आ रहे। तो दोस्तों, 100 सालों से हमें यह बताया जा रहा है कि जो टाइटैनिक है वो आइसबर्ग के टकराने के वजह से डूबी थी, जिसके कारण उसके पीछे एक बड़ा सा होल हो गया था और वो समुद्र की गहराइयों में डूब गया। लेकिन दोस्तों, आप ही सोचिए कि 26 महीनों की मेहनत से और उस समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया ये शिप इतनी जल्दी कैसे टूट गया और समुद्र की गहराइयों में डूब गया। यहाँ तक कि उस शिप को अनसिंकेबल शिप भी कहा जाता था, जिसका मतलब वो शिप कभी भी नहीं डूब सकती, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मजबूत था और उसमें इतनी फैसिलिटीज़ थी, जिसके कारण वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो उस शिप को डुबा सकता है। लेकिन दोस्तों, वो शिप डूबा क्योंकि उसके बेस में एक फायर लगा हुआ था, यानी आग। यह बात आपको थोड़ी चौंकाने वाली लगेगी, लेकिन यह सच है। जी हाँ, उसके बेस में एक आग लगा था जो उसके पिछले हिस्से में था। वह आग उस मेटल को 75% तक कमजोर कर चुकी थी, जिसके बाद इत्तेफाक से उसी जगह में वह आइसबर्ग टकराया, जिसके वजह से वह बड़ा सा आइसबर्ग अपने टाइटैनिक के ऊपर एक बड़ा सा होल बना पाया। तो सब ये पिक्चर जो टाइटैनिक के चलने से पहले ली गई थी, इन पिक्चर्स में भी इस आग के बारे में साफ से देख सकते हैं। आग इतनी ज्यादा गहरी थी कि वो टाइटैनिक की बाहरी सतह के ऊपर एक अपना छाप छोड़ दी। लेकिन दोस्तों, असल में चौंकाने की बात यह है कि इसका पता इन शिप के कैप्टन्स को था कि इस बेस में एक आग लगी हुई है, जिसके कारण हमारे क्रूज को और हमारे पैसेंजर्स को दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस शिप को चलाया। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि टाइटैनिक की सारी टिकट्स बिक चुकी थी, और उसके अलावा उस दिन में चलने वाली जितनी भी जहाज़ें थी सबको बंद कर दिया गया था। क्योंकि दोस्तों, फिर भी टाइटैनिक चली क्योंकि उनके कैप्टन्स को यह लगा कि अब टाइटैनिक को रोकना नहीं चाहिए, कि अगर वह उस टाइटैनिक शिप को रोक देते तो उस दिन उसकी कंपनी को इतना ज़्यादा नुकसान होता कि वह वापस उसकी भरपाई नहीं कर पाते। दोस्तों, ये तो महज एक कारण ही था, लेकिन दोस्तों ऐसी और भी कारण है। अगर वो नहीं होते तो आज हमारी टाइटैनिक कभी भी नहीं डूबती। तो आइए जानते हैं ऐसे और कौन से कारण थे जिसके कारण टाइटैनिक शिप डूबी। उनमें से एक कारण है बाइनोकुलर्स। दोस्तों, बाइनोकुलर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हर शिप में क्रू मेंबर के पास ये बाइनोकुलर्स रहता है, जिसके वजह से वो आगे की अड़चनों को देखता है और उसके बारे में सावधान करता है हमारे कैप्टन को। लेकिन टाइटैनिक में भी बाइनोकुलर्स थे, लेकिन वह एक लॉकर के अंदर बंद थे, जिसकी चाबी एक क्रू मेंबर के पास थी, जिसको एंड मूवमेंट में ही वहां से डिस्प्लेस कर दिया गया था। और उसके सप्लीमेंट में एक नया क्रू मेंबर आया था, जिसके 3 दिनों बाद टाइटैनिक क्रू मेंबर्स को यह पता चला कि इसकी चाबी सप्लीमेंट के पास ही रह गई है, और उसकी चाबी वह न्यू सप्लीमेंट को देना भूल गया है। अगर टाइटैनिक के पास वो बाइनोकुलर्स होते
तो वो उस आइसबर्ग को पहले से ही देख लेते और वह एक्सीडेंट नहीं होता। दोस्तों हर शिप में 60 लाइफ बोट्स होते हैं, लेकिन टाइटैनिक में बस 48 लाइफ बोट्स ही लगाए गए थे। लेकिन उसके बावजूद उसमें बस 20 लाइफ बोट्स अटैच किए थे, क्योंकि 48 के वजह से उसका लुक बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिख रहा था, जिसके कारण जब पैसेंजर्स को बचाने की बारी आई तब बहुत ही कम पैसेंजर्स ही बच पाए। तो दोस्तों अगर ये सब छोटी गलतियाँ अगर टाइटैनिक में ना होती तो शायद वो सिर्फ आज सही सलामत होती और उसके जितने भी पैसेंजर्स थे सब जिंदा होते, लेकिन महज इन छोटी गलतियों की वजह से ही इतना बड़ा हादसा हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग।